हेलो प्रिय छात्र एवं छात्राएं, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग देख रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी बेस्ड मैथ। इसमें मैंने लिया है चैप्टर 2, इसका नाम है बहुपद, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। में प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले 7 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। तो पहला पार्ट इसमें दिया गया है, इसके हमें गुणनखंड करके दिखाने हैं। ठीक है, इसको गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको देख कैसे गुणनखंड करेंगे। तो ये जो दिया पहला पद, इसको हम ये कितना घन के रूप में दिया, तो इसको ये घन है किसी का। तो ये जो दिया 8 एक या 3, ठीक है, इसको हम तोड़ लेंगे। 8 को लिखेंगे 2 और एक ही हाथ को लिखेंगे 1 और इसका लगा देंगे होल क्यूब। होल क्यूब लगाएंगे, देखो टोटल का, तो 2 का घन करेंगे तो 8 और 1 का घन करेंगे 1 क्यूब। ऐसे बी का घात 3 को लिख लेंगे बी का होल क्यूब। इसका होल क्यूब खोलेंगे तो बी की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से ये जो दिया है 12, इसको हम लिख लेंगे 3 क्रॉस। ठीक है, पहला पद कितना है 2a का होल स्क्वायर और बड़े दूसरा पद कितना है b, तो b लिख लेंगे। ठीक है, देखो 3 दूनी ये 4 आएगा, 4 या 12 हो जाएगा और a स्क्वायर हो जाएगा और b का b हो जाएगा प्लस इसकी जगह हम लिख लेंगे 3। ठीक है, पहला पद यानी a और दूसरा पद मतलब b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी गुणे लगा सकते हो आप, ये इतना लिख लेंगे, ये बराबर। देखो अब ये हमारा जो है, ये देखो इस तरीके से हमारा सूत्र होता है। और ये किसका सूत्र होता है, देखो अगर हम इसकी जगह लिखें a की घात 3, ठीक है, या a हमें इसमें दिया हुआ है तो इसको x मान लेते हैं। किसका मान लेंगे, x। क्या मान लेंगे भाई, देखो x मान के चलते हैं। तो यहाँ पर हम x का क्यूब खोलते हैं, तो ये हो जाएगा x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस का 3 x स्क्वायर y और प्लस का 3x और y स्क्वायर बराबर हमारा ये होता है x और प्लस y का होल क्यूब होता है। ये सर्वसमिता होती है। ठीक है, तो इसमें देखो, ये देखो x की जगह दिया 2a का होल क्यूब, y की जगह दिया b का होल क्यूब 3, तो 3 क्रॉस x का स्क्वायर मतलब 2a, x की जगह कितना है 2a, 2a का होल स्क्वायर और y की जगह कितना है b, तो y की जगह b रखा हुआ है। ठीक है, प्लस प्लस 3 x का मान ये कितना है 2a, सॉरी यहाँ कितना लिखा जाएगा, x का मान 2a लिखा जाएगा। देखो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा 2a, क्योंकि a का मान 2a माना है और गुणे कितना लिखा जाएगा ये b का होल स्क्वायर, b का मान y का मान b है। ठीक है, तो अब देखो सही बन गया, 3 दूनी 6 आ गया और a का a और b का b स्क्वायर। तो देखो 3 गुणे x की जगह 2a और y की जगह b स्क्वायर, तो स्क्वायर। ठीक है, ये सेम मिल गया। तो इस पूरे की जगह कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, x का मान 2a और y का मान कितना है b, तो 2a प्लस b और का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो इसको लिखेंगे 2a का होल क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस का 3 गुणे 2a का होल स्क्वायर गुणे b और प्लस 3 और गुणे 2a और गुणे b का होल स्क्वायर बराबर इसके कितना हो जाएगा। देखो पहला यानी a का मान कितना है 2a और b का मान कितना है प्लस b, वो y का मान कितना है b, इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब, इतना मान आ जाएगा। ये जो समी है ये इसका गुणनखंड है और इसको कितना ले सकते हैं हम, चाहे तो होल क्यूब भी रहने दें और या इसको 3 बार भी लिख सकते हैं, या इसको ले सकते हैं, या तो इतना लिख सकते हैं और या इसको ले सकते हैं 2a प्लस b और फिर 2a प्लस b और ब्रैकेट में 2a प्लस b, या इधर ले सकते हैं। दोनों आंसर सही है इसके। अगला पार्ट 2 दिया है देखो इसमें, और 2 पार्ट ये कह रहे हैं 8 a की घात 3 और माइनस b की घात 3
और माइनस 12a² b और माइनस माइनस प्लस 6a और b²। ठीक है, ये दिया है, इसको हम तोड़ के लिखेंगे तो कितना ले सकते हैं, 8a की घात 3 को ले सकते हैं 2a की होल क्यूब माइनस b का की घात 3 को ले सकते हैं b का होल क्यूब माइनस यहाँ पे लिखेंगे 3 और गुणे। ठीक है, पहला पद कितना है 2a, तो 2a का होल स्क्वायर, दूसरा पद कितना है b, तो b देखो इसमें 3 और इसका आएगा 2 का वर्ग 4, 4 3 12 हो जाएगा, a² आएगा और b का b और प्लस, तो प्लस 3 गुणे पहला पद कितना है a 2a, दूसरा पद कितना है b, तो b का होल स्क्वायर। ठीक है, गुणा कर लो, 3 दूनी 6 a और 20 का b² हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया। सेम जो चीज ये उसी को हम इसको तोड़ के लिख लिया है। यहाँ पर हमें सर्वसमता लगाएंगे तो कौन सी लगेगी, देखो पहले x का क्यूब होल क्यूब है माइनस y का होल क्यूब है माइनस का 3, ये x का स्क्वायर है। ठीक है, गुणे में और गुणे y है प्लस 3 गुणे x और गुणे कितना है y का होल स्क्वायर दिया है। तो ये सर्वसमता जो हमारी लग रही है वो इसके बराबर होता है x माइनस वाई का होल क्यूब होता है। खोलो देखो, पहले का होल क्यूब a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3 और ये पहले का होल स्क्वायर और गुणे y। ठीक है, प्लस 3 गुणे पहला और गुणे दूसरे का होल स्क्वायर। तो इससे हमारी सर्वसमता बन रही है वो x माइनस वाई का होल क्यूब वाली बन रही है। तो इसमें देखो x की जगह कितना है 2a और y की जगह कितना है b, तो ये जो सूत्र बनेगा ये इस पूरा ये 2a माइनस b का होल क्यूब बन जाएगा यहाँ से। तो इसका मान लगाइए, x की जगह 2a यानी 2a की घात 3 माइनस y की जगह b, y की जगह b और उसकी घात 3 तो 3 माइनस का 3 2a का होल स्क्वायर गुणे b प्लस 3 गुणे 2a और गुणे b का होल स्क्वायर बराबर इसके कितना लग जाएगी सर्वसमता, ये लग जाएगी पहले का मान मतलब x का मान कितना है 2a, तो 2a और y का मान कितना है b, तो b इसका होल क्यूब हो जाएगा। चाहे तो इतना लिख दोगे या ऐसे तोड़ कर ले सकते हो। ठीक है, और इतना भी लिख सकते हो इसे, तो ये जाएगा 2a माइनस का b और ब्रैकेट में 2a माइनस का b और ब्रैकेट में 2a माइनस का b, इतना भी लिख सकते हैं। तो ये इसके आंसर हो जाएगा। देखिए अगला पार्ट 3 में दिया गया है, ये इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड करेंगे तो इसको हम तोड़ के लिखेंगे तो कितना ले सकते हैं इसे, ये हो जाएगा 3 का होल क्यूब। ठीक है, 3 का घन 27 होता है माइनस इसको लिख लेंगे 5 a का होल क्यूब माइनस इसको लिखेंगे कितना 3 गुणे पहले पद का होल स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर और गुणे दूसरा पद 5a। ठीक है, प्लस 3 गुणे पहला पद 3 और दूसरा पद 5a, तो 5a का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जब गुणा करेंगे तो 3 3 9 और 9 3 27 और 27 की 5 से गुणा 5 7 35 और 5 में 10 3 13 और ये का ये हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे 25 25 3 75 75 3 3 5 15 3 7 21 और 1 22 और ये स्क्वायर का स्क्वायर ही मिल गया है। तो यहाँ से देखो हम सर्वसमता इसमें लगाएंगे तो ये लगेगी a का होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस का 3 गुणे a का होल स्क्वायर और गुणे b और प्लस 3 गुणे
ए और गुणे बी का होल स्क्वायर बराबर सरसम का हमारी ये होती है कि ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो इस वाले में देखो ये मिल गया इससे पहले का क्यूब, बी की जगह 5a का क्यूब, 3 का 3, ए की जगह 3 है, बी की जगह वो 5a प्लस का 3 है, ए की जगह 3 है तो 3 है, बी स्क्वायर, बी की जगह 5a तो 5a, स्क्वायर तो स्क्वायर है, सेम मिल रहा है। तो डायरेक्ट भी इसको लगा सकते हो। तो ये किसका सूत्र बन गया है, देखो ये सब टू, ये हमारा बन गया है सूत्र किसका, a माइनस बी का। जब ये लगा है तो ये भी a माइनस बी का बन गया है। तो a की जगह कितना है 3, ठीक है, और b की जगह कितना है 5a, और इसका होल क्यूब है तो होल क्यूब इतना। इसको लिख सकते हो 3 माइनस के 5a और ब्रैकेट में 3 माइनस के 5a और ब्रैकेट में 3 माइनस के 5a, इतना आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट इसमें दिया है 4, चौथा पार्ट ये दिया है देखिए इसको हल करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, चौथा पार्ट में ये दिया है, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, देखो 64 दिया है, 64 किसका घन होता है 4 का, 4 चौक 16 चौका 64, तो 4 और a क्यूब a का घन, तो इतना हो जाएगा। 27 होता है 3 का घन और b क्यूब b का घन होता है। ठीक है, ये देखो 3 गुणे पहला पद का होल स्क्वायर कर दो, गुणे दूसरा पद ऐसा ही लिख दो, प्लस 3 पहला पद ऐसा ही लिख दो और दूसरे पद का होल स्क्वायर कर दो, देखो यही मिल जाएगा। 3 4 का वर्ग 16 और 3 तिया 9, 16 में 144, ए स्क्वायर और बी का बी, 3 का वर्ग 9, 9 चौक 36 और 36 तिया 108 और ए का ए और बी स्क्वायर का बी स्क्वायर मिल गया। तो ये हमारा किसका होल सूत्र बन गया है, ये बनेगा देखो ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 और माइनस का 3 गुणे ए का स्क्वायर, ठीक है, और गुणे बी और प्लस 3 गुणे ए और गुणे बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दो, बराबर ये बनेगा हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो सेम देखो यही मिल जाए, ए की जगह 4a, बी की जगह 3b माइनस का 3, ए की जगह 4a, बी की जगह 3b प्लस का 3, ए की जगह 4a और बी की जगह 3b का स्क्वायर तो स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका सूत्र बन गया है ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये भी किसका बनेगा ए माइनस बी का होल क्यूब, और ए बराबर कितना दिया है 4a और बी बराबर कितना दिया है 3b और इसका होल क्यूब, तो इसको 3 बार लिख लोगे, 4a माइनस का 3b और ब्रैकेट में 4a माइनस का 3b फिर ब्रैकेट में 4a माइनस का 3b, तो ये इसका आंसर। देखिए अगला पार्ट में दिया है 5, ये क्या है 27 पी की आर 3 माइनस का 1/216 माइनस के 9/2 पी की आर 2 प्लस 1/4 और पी, इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, यहाँ से देखो इसको हम कितना लिखेंगे, 27 को तोड़ कर लिख सकते हैं 3 की घात 3 और पी को लिख सकते हैं की घात 3 को पी की घात 3, तो ये टोटल को लिखेंगे 3 पी की घात 3, 3 का घन 27 और पी का घन पी क्यूब माइनस 1 का घन करेंगे तो 1, 216 को हम कितना लिख सकते हैं 6 की घात 3। ठीक है, 6 हम 36 और 36 छक्का 216, तो 1/6 की घात 3 लिख देंगे इसे माइनस। अब देखिए कितना होता है माइनस का फिर 3 होता है गुणे पहले पद का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 3 पी का होल स्क्वायर और दूसरा पद ऐसा ही होता है 1/6 तो 1/6 प्लस होता है 3 गुणे पहला पद 3p गुणे दूसरे पद का होल स्क्वायर होता है, तो होल स्क्वायर कर दो दूसरे पद का। ठीक है, यहां पर देखो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का वर्ग 36 और 3 3 9 से घटाओ 36 को तो 4 आ जाएगा 1/, और p का p आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, तो 3 दूनी 6 2 आ जाएगा और 3 का वर्ग 9 हो गया और बटे 2 का 2 आ गया और p का वर्ग p स्क्वायर, तो ये मिल गया ये मिल गया। ठीक है,
तो यही बनने हैं। यहाँ पर सब सम का लगाइए पहले। यह लगेगा a माइनस बी, यानी a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस का 3 गुणे a का होल स्क्वायर और गुणे b और प्लस 3 गुणे a और गुणे b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3a और माइनस b और इसका होल क्यूब। ये जो होता है वो a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है। ठीक है, इससे मिलान करो। देखो पहले a का घात a बराबर 3p क्यूब क्यूब, b बराबर 1/6 सही है, माइनस का 3 a की जगह कितना है 3p, तो 3p स्क्वायर तो स्क्वायर, दूसरी b की जगह 1/6 तो 1/6 ही दिया है। ठीक है, प्लस का 3 a की जगह 3p है 3p, b की जगह कितना है 1/6 तो 1/6 का होल स्क्वायर दिया है। तो ये सेम इससे मिल रहा है, लेकिन a की जगह कितना है 3p और b की जगह कितना है 1/6, तो a माइनस बी का होल क्यूब बनने आया यहाँ पर। तो यहाँ पर किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा 3p और माइनस 1/6 का होल क्यूब बन जाएगा। ये इसको लिखोगे तो इतना लिख सकते हो 3p माइनस का 1/6 और 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6, 3 घात है तो 3 बार लिख देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए